जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है राजा दशरथ की स्नेहता और रानी कैकेयी की निष्ठुरता। कोप भवन में रानी जब जाती है तब राजा दशरथ जी सुनकर के बहुत ही डर जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे रानी ने 2 वरदान पाए थे, 2 वरदानों की 2 कथाएं, और देवराज इंद्र ने कैसे कैकेयी पर घात लगाई। यहाँ राम जी के वनवास के लिए हमें यह पता है कि मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, जिससे उन्होंने 2 वरदान मांगे। लेकिन इसके पीछे की जो सत्य बात थी कि कैसे देवताओं ने षड्यंत्र रचा था, कैसे माया जाल रची थी मंथरा पर और कैकेयी पर, जिससे कैकेयी ने राम का वनवास मांगा, वह वीडियो कथा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर ही देखिएगा कि राम जी के वनवास के पीछे देवताओं का बहुत बड़ा हाथ था। अब आगे की कथा हम शुरू करते हैं कि मंथरा के भड़काने पर कैकेयी की मति भी फिर जाती है। फिर मंथरा कहती है कि तुम कोप भवन में जाओ और राजा पर एकदम विश्वास मत करना, राम जी की सौगंध खाएं तभी वरदान मांगना। चलिए आइए हम कथा शुरू करते हैं। संध्या समय राजा दशरथ जी आनंदपूर्वक कैकेयी के महल में गए, मानो स्नेह देह धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। राजा डरते डरते अपनी प्यारी प्रिया के पास गए। उनकी दशा देख करके घोर दुख हुआ। वह पृथ्वी पर पड़ी हुई है, मोटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, अनेकों प्रकार के गहने उतार करके फेंक दिए। दुर्बुद्धि कैकेयी को कुवेश कैसा सजाए, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। निकट के जाकर राजा कोमल वाणी से पूछते हैं, हे प्राण प्यारी, तुम किस कारण से रूठी हो? यहाँ कैकेयी कोप भवन में जाकर के सारे गहने वहने सब उतार कर फेंक देती है और एक पुराना कपड़ा काले कलर की साड़ी पहन लेती है। तो देख करके राजा बहुत ही डर जाते हैं कि यह कैसा कुवेश बना के रखा है, और प्यारी रानी के पास के जाकर के पूछते हैं कि रानी किस कारण से रूठी हो। इस प्रकार से कह के राजा ने कैकेयी को स्पर्श किया तो ही उसने क्रोध सहित उनका हाथ हटा दिया। बहुत क्रूर दृष्टि से देख रही हैं। राजा फिर बार बार पूछते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकलबैनी, हे गजगामिनी, अपने कोप का कारण तो मुझे बताओ। हे प्यारी, किसने तुम्हारा अनहित किया है? किसके 2 सिर है? किसको यमराज लेना चाहते हैं? कहो किस कंगाल को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। इस प्रकार से प्यारी भरी स्नेह भरी बातें कैकेयी से कहते हैं। तुम्हारा बेरी यदि देवता भी हो तो उसे भी मैं मार सकता हूँ। कीड़े के समान बेचारे स्त्री पुरुष तो क्या है? हे सुंदरी, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर है। हे प्यारी, मेरे प्राण पुत्र धन कुटुंब सब प्रजा तुम्हारे अधीन है। हे भामिनी, यदि कुछ मैं कपट से कहता हूँ तो 100 बार राम की सौगंध है। इस प्रकार से रानी को मनाने के लिए राजा राम जी की सौगंध खा लेते हैं। फिर अपनी मनचाही बात हंस करके मांग ले। इस सुंदर अंग आभूषणों से सजा, हे प्रिय, समय को मन में समझो, जल्दी इस बुरे वेश को दूर करो। यह सुनकर के मंदमती कैकेयी बड़ी सौगंध का विचार करके हंस करके उठी और गहने पहनने लगी। इस प्रकार से रानी बड़ी प्रसन्न होती है कि राजा ने राम जी की सौगंध अभी खा ली है। फिर राजा कहते हैं कि हे भामिनी, तुम्हारा मन जीता हो गया, नगर के घर घर में आनंद मंगल हो रहा है। सुनो सुनैनी, राम को कल मैं युवराज की पदवी दूंगा। यह मंगल साथ सजाओ। यह सुनते ही उसका हृदय कैकेयी को अंदर ही अंदर बड़ी पीड़ा होती है कि रामजा क्या कह रहे हैं। फिर कैकेयी हंसती हुई बोलती है कि हे स्वामी, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, परंतु लेते देते तो कभी नहीं। 2 वरदान देने के लिए कहा था, उस पर भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैंने तुम्हारा भेद जाना। तुमने रूठना बहुत प्यारा है। जो वरदान धरोहर रखे थे उनको कभी तुमने मांगा ही नहीं, और भोले स्वभाव से मुझे भी स्मरण नहीं रहा। मुझे दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुवंशियों की यही सनातन रीति है, चाहे प्राण भले ही चले जावे पर वचन नहीं जाता। और इतने पर भी राम जी की सौगंध खाई है मैंने। इस प्रकार से बात पक्की करके कैकेयी अपनी बात अब कहने लगती है। सुनो प्राणनाथ, मेरा मन चाहे एक वरदान दीजिए, भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, हे नाथ, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासीन भाव से 14 वर्ष पर्यंत राम वन में वास करे। ऐसे वचन सुनकर के राजा के मन में बड़ा ही दुख हुआ, जैसे चकवा चंद्रमा की किरणों के छूते ही व्याकुल हो जाता है। राजा सहम गए, कुछ कह नहीं सके। बिल्कुल ही माथे पर हाथ रख करके आंखें बंद करके राजा सोच करने लगे, मानो देह धारण करके सोच कर रहा हो। वह सोचने लगी कि हाय, मेरा मनोनत रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, अब फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे उजाड़ फेंका है। कैकेयी ने अयोध्या उजाड़ दी, अचल दुख की नींव जमा दी।
किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं फंस गया। इसी प्रकार राजा मन ही मन में दुखी हुए। राजा का ऐसा बुरा हाल हो गया। दुर्बुद्धि केकई मन में क्रोधित होकर बोली। अब राजा अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि केकई ने क्या क्या, तो केकई को बड़ा ही क्रोध आता है। वो बोलती है कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे क्या मूल्य लेकर के खरीद के लाए हैं क्या? जो सुनते ही आपको बाण सा लगता है, तो सोच विचार करके क्यों नहीं बोलते हो? उत्तर दीजिए, हाँ या ना कीजिए। रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आप ही ने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा सो मैंने मांग लिया। शिबी ददीची बलि ने जो कुछ भी कहा, शरीर और धन को त्याग करके वचन को पूरा कीजिए। बहुत ही कड़वे वचन कहती हुई केकई मानो जले पर नमक छिड़क रही है। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी बाती से वचन क्यों कह रही हो? अब राजा जो है केकई को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे तो भरत और राम दोनों ही एक ही समान है। शिवजी को साक्षी करके मैं सत्य कहता हूँ। कल सवेरे में दूत भेजूंगा, सुनते दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन विचार करके धूमधाम के साथ भरत को राजगद्दी दे दूंगा। राम को राज्य का लालच नहीं है, भरत पर तो उनकी बहुत ही प्रीति है। मैं ही छोटे बड़े का विचार कर रहा था और राजनीति का पालन कर रहा था। मैं राम की सौगंध खा करके सच्चे भाव से कहता हूँ, राम की माता ने भी कुछ नहीं कहा है। मैंने सब काम तुमसे बिना पूछे किए हैं, इसके मेरा मनोरथ निष्फल हो गया है। अब रीस को त्याग कर मंगल सजाओ। कुछ ही दिन बाद भरत का युवराज होगा। पर एक ही बात का दुख है कि दूसरे वरदान तुमने बड़ी दुविधा का मांगा है। तो राजा कहते हैं कि मैं भरत को कल ही युवराज दे दूंगा, परंतु दूसरा वरदान जो तुमने मांगा है, राम जी का वनवास है, तो बड़ा ही उसका हृदय मेरा जल रहा है। यह रीस में, हंसी में, सचमुच में सत्य है। तो राम का अपराध तो बता। राम को तो सब कोई कहते हैं कि बहुत ही सीधे हैं। तुम भी राम की बड़ाई करती हो, स्नेह करती हो। यह सुनकर के मुझे अब संदेह हो रहा है। जिनका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, माता के विरुद्ध कैसे कोई काम कर सकता है? हे प्यारी, हंसी और रीस को दूर करो। ज्ञान से विचार करके वर मांगो, जिससे मैं अब भरत का राजतिलक नेत्र भर के देखूं। अब राजा रानी से कहते हैं कि राम को तो कोई लोभ ही नहीं है। अब तुम दूसरा वरदान न मांग लो, भरत का युवराज तो मैं दे दूंगा। हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ कर देखो, मेरा जीवन राम के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर के दुर्बुद्धि केकई जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ गई हो। केकई कहने लगी, करोड़ों उपाय क्यों ना कर लीजिए, यहाँ आपकी माया न चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वरदान दीजिए, ना करके या तो अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम सीधे हैं, आप भी सीधे हैं, चतुर हैं। राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, उसी प्रकार मैं उसको फल दूंगी। सवेरा होते मुनिवेश धारण करके राम वन को नहीं जाएंगे तो हे राजा, मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी। यह अपने मन में समझ लीजिएगा। इसी प्रकार से खोटे वचन राजा को ऐसे तीखे बाणों के समान लग रहे हैं कि वह सोच कर रहे हैं कि यह क्या हो गया। तब राजा कहते हैं, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अब भी दे दूं, पर राम के वियोग में मुझे मत मार। जिस प्रकार से बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। केकई फिर कड़वे कठोर वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो मांग मांग किस बल पर कहा था? हे राजा, क्या दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? खिलखिला के हंसना और गाल भी फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी करना? या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज धरिए। स्त्री की भांति करुणा मत करिए। देह, स्त्री, पुत्र, पृथ्वी, ये सब सत्य प्रतिज्ञों को तिनके के समान कहे गए हैं। भरत तो भूल, फिर राजा कहते हैं कि भरत तो भूल कर भी राज तिलक नहीं चाहते हो। नारवश तेरी ही कुबुद्धि है, तुम्हारे हृदय में बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसने बेमौके विधाता विपरीत हो गए। इस प्रकार से राजा कहते हैं कि भरत तो कभी भी राजतिलक, राजगद्दी नहीं चाहते थे। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, मैं जब तक जीता रहूँ ना, तब तक फिर मुझे कुछ भी मत कहना। अरे अभागिनी, फिर तू पछताएगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा ने करोड़ों भांति से समझाया, कहा कि बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है। थक कर के पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट में चतुर केकई कुछ भी नहीं कहती है। राम राम रटते रटते से व्याकुल हो जाते हैं राजा, जैसे पंख के पंछी बेचैन हो जाता है, बिना पंख का पंछी बेचैन हो जाता है। तब राजा अपने सोचते हैं, विचारते हैं कि सवेरा न हो, कोई जाके राम जी से समाचार न कहे। इसी प्रकार से केकई ने 2 वरदान मांगे। यहाँ हमने राजा की स्नेहता देखी, किस प्यार भरी बातें से केकई को समझाते हैं, परंतु केकई उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि वह देवताओं के माया के वश में थी। देवताओं ने ऐसी माया की थी जिससे केकई कुछ भी नहीं सुनती है, एक भी बात नहीं मानती है। हमें यह पता है कि केकई माता भी राम जी से बड़ा ही स्नेह करती है। यहाँ राजा भी कहते हैं कि तुम तो राम जी से बड़ा ही स्नेह करती रही हो, आज किस कारण से क्या अपराध कर दिया है राम ने, वह तो बता। परंतु वह नहीं बताती है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, सब देवताओं का माया जाल होता है, जिसके कारण केकई बड़ी ही पछताती है। आज की कथा हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।